मेरे भारतवासी जागो उठो अब, समझो जानो सच्ची कहानी। नमस्ते। आज मैं आपके संग कुछ ऐसे तथ्यों की चर्चा करना चाहता हूं जिसकी जानकारी विश्व के लोगों को तो छोड़िए, भारत के लोगों को भी नहीं है। इन तथ्यों को जानने के लिए मैंने 30 साल 200 से अधिक पुस्तकों का अध्ययन किया, जिसमें 200, 300, 400 वर्ष पुरानी पुस्तकें तक हैं। 60 से ज़्यादा देशों का भ्रमण किया और कितनी ऐतिहासिक जगहों पे गया, इतिहासकारों से मिला, रिसर्चर से मिला, उनसे वार्तालाप किया। तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है। क्या आपको मालूम है, लगातार 5000 साल के इतिहास में भारत 4800 साल तक विश्व का सबसे संपन्न, सबसे धनी और हर तरह से एक नंबर राष्ट्र था। यहाँ पे सारे ज्ञान का भंडार था। यहाँ के लोगों को समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान था, भूगोल का ज्ञान था, एस्ट्रोनॉमी यानी समस्त खगोल शास्त्र का ज्ञान था, आपका स्पिरिचुअलिज्म का पूरा ज्ञान था, आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, मृत्यु के बाद हम लोग इस पृथ्वी में आए हैं, क्यों आए हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, इसके बाद हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कर्मों की गति, यानी कि कोई भी विद्या हमसे अछूत नहीं थी। ये हमारे पूर्वज वो इतने संपन्न थे, इतने संपन्न थे, और धन समृद्धि ये तो इतनी अथाह थी कि उसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। उसकी कल्पना के लिए आपको सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि भारत के ऊपर 2700 सालों से विदेशियों का आक्रमण हो रहा है। 2700 साल पहले जाना गया है कि बेबीलोनिया की महारानी सेमीरानी 3 लाख सैनिकों को लेकर के भारत आई थी। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके बारे में आप लोग सब कोई ने सुना है, वो 2300 साल पहले आया था, कितनी बड़ी सेना लेकर के। उसके बाद उसका सेनापति सेल्यूकस वो आया। उसके बाद अफगान इन्वेडर्स, आपके मुसलमान इन्वेडर्स, मंगोल, चंगेज खान, ये लोग आते गए। पिछले 1200 साल से आते जा रहे हैं। तो आप सोचिए, ये लोग जब हजारों मील दूर से इतना एफर्ट लगा करके, इतना रिसोर्सेज लगा करके जब भारत में आते थे, तो कोई छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं आते थे। इतना रिसोर्स लगाने के बाद उनको कितना मिलता होगा। तो ये कहानी है यहाँ पे जो आक्रांता लोग आए, जिन्होंने यहाँ पे लूटा। तो ये कहानी हुई आपके बेबीलोनियन की, ग्रीस की, मुगलों की, अफगानों की, मंगोल की। उसके बाद 500 वर्ष से चालू हुआ यूरोपियन, पोर्चुगीज, डच, डेनिश, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स। ये लोग सब आकर के यहाँ पे लूटते चले गए। इसके बावजूद भी आज से 200 साल पहले तक या 225 साल पहले तक भारत विश्व का 1 नंबर देश था। यहाँ पे साक्षरता 93% थी आज से 200 साल पहले, और भारत पूरे विश्व का ज्ञान का स्थल था, हब ऑफ एडुकेशन था। जब किसी धर्म का जन्म नहीं हुआ था, तब 2700 साल पहले यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय था, और उस तक्षशिला विश्वविद्यालय में
हर साल 10,000 स्नातक निकलते थे। तो आप समझिए कितना विद्या का भंडार रहा होगा। तो आज ये इतना महान भारत का अतीत है, इसको क्यों नहीं जानते हैं? सारे विश्व के लोग क्यों नहीं जानते हैं? इसको भारत के लोग क्यों नहीं जानते हैं? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसके लिए मैंने बहुत गहराई में जा कर के बहुत अच्छी तरीके से इस पे अध्ययन किया और उसके बाद मेरे को समझ में आया कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा और इस षड्यंत्र में भारतवासियों को ही भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। भारत के लोगों को ही भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, भाषा इसके विरुद्ध में खड़ा कर दिया गया। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, अब हमको क्या करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि भारत विश्व गुरु था और हम फिर से हमारे पास वही क्वालिटी है। भारत के लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग सबसे बुद्धिमान किस्म के लोग हैं। हम ही लोग से सभ्यता विश्व की चालू हुई और हम ही लोग आज तक जो है हमारी सभ्यता को अभी तक बचा करके रखे हुए हैं। विश्व में इतनी सारी सभ्यताएं आई, आपकी इजिप्शियन, बेबीलोनियन, मेसोपोटामियन, सुमेरियन, ग्रीक, रोमन, मायन, कोई सभ्यता नहीं बची। सब सभ्यता आई और ख़त्म हो गई। लेकिन भारत की वैदिक सभ्यता 4,000-5,000 वर्षों से आज भी चली आ रही है। आज भी इसको हम लोगों ने संभाल के रखा है। तो हम लोग में है कोई बहुत बड़ी शक्तिशाली चीज़ है, हम लोग में वो दम है। तो आज हम लोग का क्या उद्देश्य है कि भारत के हर नागरिक को, हर बच्चे को ये समझ लेना है कि हम ही थे, हम विश्व गुरु थे और हम लोग फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये षड्यंत्र क्या था, ये कैसे हुआ, हमारे विरुद्ध में क्या क्या कार्य हुआ और क्या कारण है कि आज जो है आज भी भारत के लोग जो हैं पाश्चात्य संस्कृति को, पाश्चात्य विद्या को बहुत उन्नत समझते हैं। लोग बाग समझते हैं वेस्टर्न कल्चर में लाइफ हम स्पेंड करते हैं, बहुत एरिस्टोक्रेटिक चीज़ है। आज भी जो है लोग बाग चाहते हैं कि हम विदेशों में जाकर के पढ़ाई करें, यूरोप, अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह में जाके पढ़ना चाहते हैं। तो क्यों हमारी ये स्थिति क्यों हुई? जो राष्ट्र विश्व का एक नंबर रहा और 1 साल, 2 साल, 100, 200, 500 साल नहीं, 4,800 साल तक। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस सीरीज़ में मैं आपको छोटे छोटे 8-10 मिनट के वीडियो बना करके 10-15 वीडियो बना करके आपको सारी जानकारी शेयर करूंगा। और आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संग शेयर करें। इसमें मैं किसी से कोई चंदा नहीं मांग रहा हूँ, किसी को कोई काम करने को नहीं बोल रहा हूँ। ये एक हमारा दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है। हम लोग को 1947 में आज़ादी मिली है, लेकिन वो पॉलिटिकल आज़ादी है। हम लोग आज भी गुलाम हैं, आज भी हम लोग मानसिक गुलाम हैं, आज भी हमारे लिए अंग्रेजी सब कुछ है। तो हम लोग को इस तरफ से जागृत होना है और आप लोग सबको से अनुरोध है कि आप लोग इस मिशन में जुड़िए। ग्लोरीज ऑफ इंडिया मिशन है, इसमें आप लोग सबको जुड़िए।